गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो आपके 5th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग नाम से पता चल रहा है आपके घर में जो अप्लाइंसेस हैं, आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, एसी लगा हुआ है, तो उसके पीछे आपका उसका प्रिंसिपल क्या है, वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, वो सारी की सारी स्टडी है हमारी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में। आज हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे आगे जाके। फर्स्ट जो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट्स में हम क्या देखेंगे, रेफ्रिजरेशन के साथ रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं जो आगे जाकर आपके चैप्टर्स में काम आएंगी, वो सारी की सारी बेसिक कंसेप्ट्स में हम देखेंगे। ठीक है, टर्म इन दी सेंस आपका सिस्टम क्या चीज़ है, सराउंडिंग क्या चीज़ है, और सिस्टम की टाइप्स कौन कौन सी है, आपका ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ठीक है, फिर हीट क्या चीज़ है, कौन सी टाइप्स की हीट है, आपकी सेंसिबल हीट है, लेटेंट हीट है, वो सारी की सारी चीज़ें जो बेसिक आपके थर्मोडायनामिक के कंसेप्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे हम किस में देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स में। सेकंड चैप्टर है जो हमारा, उसमें हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन, यहां से एक्चुअल में हमारा आरएसी का जो काम है वो शुरू हो जाएगा सेकंड चैप्टर से। फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन में देखेंगे रेफ्रिजरेशन के साथ रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, पुराने समय में हम जो रेफ्रिजरेशन करते थे उसके कौन कौन सी टेक्निक्स थी, लाइक आइस रेफ्रिजरेशन था, ठीक है, गैस रेफ्रिजरेशन है, वो सारी की सारी हम इसमें चीज़ें देखेंगे। और इसमें देखेंगे फंडामेंटल्स में और क्या आएगा, फंडामेंटल्स आएंगे हमारे जो यूनिट्स हैं आपके। ठीक है, रेफ्रिजरेशन है तो उसका यूनिट क्या है, ठीक है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या चीज़ है, तो वो फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड चैप्टर होगा, यहाँ से एक्चुअल में हमारे जो साइकिल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं आरएसी के, या वहाँ से थर्ड चैप्टर से वो शुरू हो जाएंगे। तो उसमें जो फर्स्ट वन है वो हम देखेंगे एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है डिटेल में तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको इसका, कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम एयर एज अ मीडियम यूज करेंगे फॉर रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन क्या चीज़ है, रेफ्रिजरेशन है किसी चीज़ की किसी इनक्लोज्ड जगह से हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, वहाँ से हीट बाहर निकालना, और हीट बाहर निकालेंगे तो क्या कूलिंग प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो फॉर प्रोड्यूसिंग कूलिंग इफेक्ट वी हैव टू डन रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो जो मीडियम यूज करेंगे, मीडियम इन द सेंस कि जो आपकी हीट चीज़ बाहर निकालेगा वो क्या होगा, एयर। ठीक है, तो इसमें हम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अलग अलग देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका साइकिल क्या है, ये कैसे काम करता है, वो सारी हम इस चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ चैप्टर आएगा, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये वाली जो वेपर, जैसे यहाँ पर एयर था तो रेफ्रिजरेशन का मीडियम कौन सा था, एयर था, यहाँ पर वेपर है तो इसमें रेफ्रिजरेटिंग जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो ड्यू टू किसके होगा, वेपर्स के होगा। ठीक है, तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके घर में जो अप्लाइंसेस हैं, आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, या आपके घर में जो एसी काम कर रहा है, वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, वेपर कंप्रेशन आप साइकिल के ऊपर। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से देखेंगे। आपका जो फ्रिज है उसके कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है, कैसे वो काम कर रहा है, कैसे हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, कंडेंसर क्या है, कंप्रेसर क्या है, वो सारी चीज़ें हम वेपर कंप्रेशन में देखेंगे। नेक्स्ट जो इसमें होगा वो होगा वेपर अब्जॉर्प्शन साइकिल, वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में भी, इसमें भी वेपर ही काम कर रहा था, इसमें भी वेपर ही काम कर रहा है, ये कॉमन चीज है दोनों में। और डिफरेंस क्या है, इसमें वेपर को हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, कंप्रेसर यूज हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, अब्जॉर्प्शन यूज हो रही है। दैट मीन्स कि इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट है आपका कंप्रेसर जो काम करता है, इसमें वो वाली चीज आपकी नहीं है।
कंप्रेसर नहीं है, कंप्रेशन प्रोसेस नहीं यूज कर रहे हैं हम, ऑब्जॉर्प्शन सिस्टम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हमारा आएगा वेपर ऑब्जॉर्प्शन सिस्टम में। इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या चीज होती है कि अब एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है तो उसमें रेफ्रिजरेंट क्या है, जो आपका एक्चुअल में हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है आपके सिस्टम से, वो था एयर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल R134A, ठीक है, R22, ठीक है, अमोनिया। तो ये क्या है, एज अ मीडियम यूज किए जाते हैं फॉर एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, तो आर आपके, अगर आपका फ्रिज है उसके आप पीछे मोटर के ऊपर देखोगे तो उसमें कौन सी रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है, R134A। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के बहुत सारे आपके रेफ्रिजरेंट है, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, उसको कहाँ यूज कर रहे हैं उसी के हिसाब से रेफ्रिजरेंट को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, हर एक रेफ्रिजरेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग होती हैं। तो वो सारे रेफ्रिजरेंट्स जितने भी तरह के हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, उसका मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, वो सारी चीजें हम रेफ्रिजरेंट चैप्टर में देखेंगे। और रेफ्रिजरेंट के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आएगा वो हम पढ़ेंगे साइकोमेट्री। साइकोमेट्री में क्या है हमारा, हम डेली जो आपके एनवायरनमेंट में जो भी हम टर्म यूज कर देते हैं, लाइक ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी आज बहुत ज्यादा है या कम है, तो ह्यूमिडिटी एक्चुअल में है क्या चीज। ठीक है, तो वो ऐसी जितनी भी सारी टर्म्स हैं वो आपके साइकोमेट्री में आएंगी। ठीक है, ड्राई एयर क्या है, वेट एयर क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, तो वो डेफिनेशंस आर, दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इंटरव्यू अगर की तरफ से देखें तो फिर भी ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंटरव्यू के बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस वाले चैप्टर से फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो सारी छोटी छोटी जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट इसके जो साइकोमेट्री के बाद हम पढ़ने वाले हैं रेफ्रिजरेंट के इक्विपमेंट्स हैं। रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट कहने का मतलब कि आपका रेफ्रिजरेशन के प्रोसेस में जो भी कंपोनेंट यूज होते हैं वो सारे के सारे हम इसमें पढ़ेंगे। लाइक कंडेंसर है, ठीक है, तो कंडेंसर की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है, आपका कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर की कौन कौन सी टाइप है, वो कैसे एक्चुअल में काम करता है, ठीक है, उसके मैकेनिकल, अगर आपका कंप्रेसर है तो वो उसमें कौन कौन से मैकेनिकल पार्ट लगे हुए हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें हम इक्विपमेंट्स में देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आएगा वो आएगा एयर रेफ्रिजरेशन, ठीक है, सॉरी एयर कंडीशनिंग। ठीक है, रेफ्रिजरेशन के बारे में तो हमने देख लिया, इसमें क्या आएगा हमारा एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो एयर कंडीशनिंग में क्या चीज है, जैसे मैंने बताया कि रेफ्रिजरेशन आपका जो भी रेफ्रिजरेटर घर में काम करता है उसके प्रिंसिपल है, ऐसे एयर कंडीशनिंग किस चीज़ों के ऊपर काम करता है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, लोड क्या है, कूलिंग लोड क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें हम एयर कंडीशनिंग चैप्टर में देखेंगे। और एक चैप्टर है आपका जो एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट, जैसे रेफ्रिजरेशन में जितने भी इक्विपमेंट यूज होते हैं उसके लिए ये चैप्टर होगा, ऐसे ही एक और चैप्टर आएगा जिसमें हम सारे के सारे इसके रिलेटेड इक्विपमेंट्स देखेंगे। तो ये था हमारा जो रेफ्रिजरेशन में हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं, सारे के सारे चैप्टर्स जो पढ़ने जा रहे हैं। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट में जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा बेसिक कंसेप्ट्स, उसको हम आज थोड़ा सा देख लेते हैं कि होता क्या है हमारा। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो टर्म हम यूज करेंगे, जो बार बार आपके आगे चैप्टर्स में यूज होगा, वो है सिस्टम। ठीक है, सिस्टम क्या चीज है,
सिस्टम को अगर हम डिफाइन करें तो सिस्टम है एज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है, इन अ बाउंड्री, ठीक है। कहने का मतलब ये है सब्सटेंसेस कौन से हैं, मैक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं और माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम क्या चीज है, हम किस चीज को सिस्टम बोलते हैं, कलेक्शन, कोई भी सपोज कर लो ये हमारा सिस्टम है, तो ये वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं बाउंड्री, ठीक है। अंदर जो इसका पार्ट है उसको हम बोलते हैं सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, इट मे बी मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक विद रियल और हाइपोथेटिकल बाउंड्री। कहने का मतलब कि ये बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है और हाइपोथेटिकल भी हो सकती है। हाइपोथेटिकल कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि एक आपका पूरे का पूरा बाउंड्री बनाओ, ठीक है, उसको हम अज्यूम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फीयर है, आइनोस्फीयर है, तो उसका कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि स्ट्रेटोस्फीयर के बाद आपका एक बाउंड्री, एक इनक्लोज सिस्टम आ जाता है, ठीक है, तो वो ओपन ही है, लेकिन हम उसको इमेजिन करते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर की आपकी जो बाउंड्री है वो यहाँ तक है, इसके बाद आपका नया आपका सपोज करो आइनोस्फीयर है, उसके बाद शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल बाउंड्री। वहां पर रियल में कोई बाउंड्री नहीं है लेकिन हम उसको अज्यूम करते हैं, ठीक है। रियल में बाउंड्री क्या चीज है, कोई भी सपोज कर लो फ्लास्क है आपका, कोई भी कैटल है, ठीक है, तो कैटल के बीच वाला जो पार्ट है आपका वो क्या हो गया सिस्टम, कैटल की जो आपका स्टील है वो क्या होगी आपकी बाउंड्री, ठीक है। और बाउंड्री के बाहर सारे का सारा जो भी चीज है, बाउंड्री के बाहर जो भी ये सारी आपकी चीज है उसको बोलते हैं सराउंडिंग, ठीक है। तो तीन चीजें हो गई, फर्स्ट वन इज सिस्टम दैट इज इनक्लोज्ड विद इन अ बाउंड्री, दिस इज अ बाउंड्री दैट डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो थर्ड चीज क्या है, सराउंडिंग, एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग, जो भी इनक्लोज्ड के बाहर जो भी चीज है उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। तो जो भी जितनी भी चीजें हमने पढ़नी है, हमने देखना है कि आपका जो हमने एक्चुअल में स्टडी करना है, ठीक है, थर्मोडायनामिक की किस चीज की स्टडी है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ट्रांसफर की स्टडी है, ठीक है। तो ट्रांसफर किस चीज का, दो चीजों का, फर्स्ट वन इज मास एंड सेकंड वन इज एनर्जी, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में दो चीजों का ट्रांसफर होता है, फर्स्ट वन मास, अगर सिस्टम के बीच वाले जो भी आपका इसमें माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक कुछ भी जो आपके पार्टिकल्स पड़े हैं उसको क्या बोलेंगे, वो मास है। अगर वो आपके ट्रांसफर हो रहे हैं विद सराउंडिंग, ठीक है, सिस्टम से आकर सराउंडिंग में जा रहा है कुछ या सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मास। अगर मास दैट मीन्स पार्टिकल आपके ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, केवल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी कहने का मतलब हीट, ठीक है, तो अगर सिर्फ हीट का ही ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको आगे जाकर इजी होगा बाकी जो आगे टर्म में आएंगी उसको समझने के लिए, लेकिन ये जो चीज है ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि सिस्टम किसको बोलते हैं, सराउंडिंग क्या है और ट्रांसफर क्या हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो ट्रांसफर क्या हो रहा है, एक मास होगा एक एनर्जी होगा, ये दोनों चीजें हैं जो आपने अच्छी तरह से दिमाग में रख लेनी है, ठीक है। आगे जाके जितनी भी हम चीजें पढ़ने जा रहे हैं वो बस इन्हीं चीजें के हम इर्द गिर्द घूमते रहेंगे कि मास ट्रांसफर होगा या एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो आज हमने देखा है क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं और बेसिक कंसेप्ट्स में से हमने फर्स्ट देखा है कि सिस्टम क्या है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो आगे वाले जो कंसेप्ट्स हैं वो देखेंगे। थैंक यू।